वेलकम टू डिटेल एंड डेप्थ। मैंने इसके पहले एक वीडियो किया था जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में बताया था। हमारे पास जो नंबर्स हैं वो उन्हें हम क्लासिफाइड करते हैं, उन्हें हम कई वर्गों में बांटते हैं। जो हमारे पास संख्याएं हैं, जैसे कि हम लोग जो काउंटिंग नंबर हैं 1 2 3 4, ये काउंटिंग नंबर को हम कहते हैं नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं। इसमें एक ज़ीरो ऐड कर देते हैं तो ये हो जाते हैं होल नंबर। इसमें सारी माइनस वाले भी ऐड कर देते हैं तो ये हो जाते हैं इंटीजर। जब इसमें हम लोग ये सारे इंटीजर भी हों और फ्रैक्शन भी हो, कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और p क्यू क्या हो, इंटीजर हो और q नॉट इक्वल टू 0, इस तरह की जितनी भी संख्याएं हैं, जितने भी नंबर हैं, इनको हम कहते हैं रेशनल नंबर। इसके बाद भी कुछ ऐसी संख्याएं हैं, ये तो रेशनल नंबर में सारी संख्याएं आ जाती हैं। इसके बाद भी कुछ संख्याएं या कुछ नंबर्स बचते हैं जिनको हम कहते हैं इरेशनल, जैसे कि ये √2, √3, √5, इस तरह के जिसका रूट नहीं निकलता है हम लोगों को किसी रेशनल नंबर के रूप में। तो ये हुआ पाई भी, और भी संख्याएं ये इरेशनल हुआ। और सब मिला करके हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर इसमें रेशनल भी है और इरेशनल भी है। इंटीजर जो है हमारे पास, उन इंटीजर को एक तरह से और क्लासिफाई किया जाता है इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर इसे हम बोलते हैं सम संख्या, और दूसरा क्लासिफिकेशन ऑड नंबर, इसको हम बोलते हैं हिंदी में विषम संख्या। तो ये इवन और ऑड क्या है? तो इवन वो नंबर है जो 2 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 2। 2 से डिविजिबल जो होंगे उनको कहेंगे इवन। जो जिनमें 2 से भाग लग जाएगा उसको कहेंगे सम संख्या। और इनडिविजिबल, जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, उसे हम कहेंगे विषम संख्या या ऑड नंबर, जो 2 से नहीं कटते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको 50 इसमें 2 से डिवाइड करें तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हुआ? इवन हुआ। 19 इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, एक शेष बच जाएगा, एक रिमाइंडर हो जाएगा, पूरा पूरा डिवीज़न नहीं होगा, तो इसको हम कहेंगे कि ये ऑड नंबर है। उसी तरह से इवन और ऑड नंबर्स होते हैं। जो 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन है, और जो नहीं होता है वो ऑड है। अगर कोई बहुत बड़ा नंबर हो, 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह का, और इतने बड़े नंबर को हमको देखना है कि ये ऑड है या इवन है, तो हम 2 से डिवाइड करके देखें तो ये एक लंबा समय लगेगा इसको डिवाइड करने में। तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट को अगर देख लें तो यूनिट डिजिट इसका 9 है, और 9 क्या है? ऑड है, तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर ऑड है। अगर 1 2 4 5 6 8 ये सिर्फ यूनिट डिजिट हम देख लेंगे तो ऑड और इवन का पता चल जाएगा। ये यूनिट डिजिट या इकाई का अंक क्या है? सम है, तो ये संख्या भी सम होगी और ये इवन होगी। अब 0 इवन है या ऑड है? क्योंकि 0 भी एक इंटीजर है, इसलिए इसको भी, ये भी या तो इवन होगा या ऑड होगा। तो 0 में अगर 2 से कोई डिवाइड करे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है और मिलता है कितना? 0। चूँकि एक इंटीजर मिलता है, इसका मतलब कि पूरा पूरा डिवाइड हो गया।
तो इसलिए हम लोग जीरो को भी क्या कहते हैं कि जीरो इज इवन। जीरो क्या है? सम संख्या है। उसी तरह से माइनस वाले जो इंटीजर हैं उनको भी इवन और ऑड में बांट सकते हैं हम। जैसे -4, तो -4 में अगर हम डिवाइड करें 2 से तो हमें एक इंटीजर पूरा पूरा मिल जाएगा। अगर डिवाइड करने पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, एक इंटीजर मिल जाए, तो हम लोग कहेंगे कि ये इवन है। तो -4 क्या हो गया? इवन हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इवन किनको कहेंगे कि जो 2 से डिवाइड हो। तो हम इवन नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी इवन नंबर है वो प्लस का हो या माइनस को, जैसे कि 54 है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 27। तो हम 54 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 27। इसका मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई एनी इंटीजर, अगर किसी इंटीजर को लिखा जा सके तो वो इवन होगा। तो इवन नंबर या जो सम संख्याएं होती हैं वो इस फॉर्म की होती हैं, 2n। यहां पर n क्या है? इंटीजर है। और जो ऑड नंबर होते हैं उसमें चूंकि 2 से डिवाइड हम करते हैं तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, एक रिमाइंडर बच जाता है या एक शेष बच जाता है। तो कोई भी ऑड नंबर होगा तो वो इस तरह का होगा कि 2 इंटू n, 2 से डिवाइड करें तो एक हमको रिमाइंडर बच गया पूरे डिवीजन करने के बाद। तो इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं, इसको 2n प्लस 1, जहां n क्या है? इंटीजर है। तो जो इवन होते हैं उनका फॉर्म क्या होता है कि 2n, 2 मल्टीप्लाइड बाई सम इंटीजर, उस इवन नंबर को लिख सकते हैं। और ऑड नंबर होगा तो उसको हम लिख सकते हैं 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2n ये इवन नंबर है और उसमें से एक करेंगे तो कम करेंगे तो ऑड आएगा। अब हम लोग इवन और ऑड के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देखें। अगर इवन में एक जोड़ें तो आपको मिलेगा ऑड, क्योंकि इवन, कोई भी इवन और उसमें एक जोड़ें तो मिलेगा ऑड। जैसे इवन 10 इवन है, उसमें एक जोड़ोगे तो 11 मिलेगा जो कि ऑड होगा। और ऑड में अगर एक जोड़ें तो मिलेगा इवन। जैसे 11 में 1 जोड़ें 12 इवन हो जाएगा। तो इवन में 1। अब इवन में इवन जोड़ें, सम संख्या में सम संख्या जोड़ें, तो 2 सम संख्याओं को जोड़ने पर क्या मिलता है? सम संख्या इवन। और अगर इवन में से इवन घटाएं तो भी हमको क्या मिलेगा? इवन। इवन मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा इवन। ऑड में ऑड जोड़ें तो भी मिलेगा हमको इवन। यहाँ ये कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा कि इवन में इवन जोड़ने पर इवन मिलता है तो ऑड में ऑड जोड़ने पर ऑड मिलेगा, नहीं, ऑड में ऑड जोड़ेंगे तो इवन मिलेगा। जैसे 5 प्लस 7 12 हो गया। ऑड प्लस ऑड इक्वल टू इवन। उसी तरह से ऑड माइनस ऑड, ये भी क्या होगा? इवन होगा। ऑड, लेकिन ऑड मल्टीप्लाइड बाई ऑड, ये ऑड होगा। 2 ऑड को मल्टीप्लाई करें, जैसे 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 15, दोनों ऑड हैं तो ये भी ऑड होगा।
और अब एक ऑड और एक इवन लें तो देखें क्या हो रहा है। तो एक इवन और एक ऑड, चूंकि ये इवन है जोड़ेंगे, ये तो 2 से कट जाने वाला है, 2 से पूरा पूरा डिविजिबल है, और इसमें एक रिमाइंडर बच रहा है, तो इसलिए ये इसका एक रिमाइंडर बच जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, तो ये ऑड रहेगा। यहां पर होता क्या है कि इवन और इवन जोड़े, तो इवन भी कट गया 2 से, और ये भी 2 से कट गया, तो पूरा सम भी 2 से कट गया, तो इवन था। और ऑड जोड़ के इवन क्यों हो गया, क्योंकि ऑड जो है उसमें 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर बचता है, एक शेष बचता है, तो इसमें भी एक शेष बचेगा और इसमें भी एक शेष बचेगा, वो दोनों शेष मिल के 2 हो जाएंगे, जो कि फिर 2 से कट जाएगा, इसलिए पूरा नंबर जो है 2 से कट जाएगा और ये हो जाएगा इवन। अब इवन और ऑड जोड़ें तो ऑड मिलेगा, और अगर एक इवन में से ऑड माइनस करें या ऑड में से इवन माइनस करें तो भी हमको क्या मिलेगा, ऑड, या ऑड में से माइनस करें इवन तो भी मिलेगा ऑड। और अगर मल्टीप्लाई करें ऑड में इवन तो फिर हमको मिलेगा इवन। तो इस तरह से ये ऑड और इवन की प्रॉपर्टीज है। मल्टीप्लाई करेंगे 2 ऑड को तो क्या होगा, 2 इवन को तो क्या होगा, एक ऑड होगा एक इवन होगा, तो क्या होगा, जोड़ेंगे 2 ऑड होंगे 2 इवन होंगे, या एक ऑड और एक इवन होगा, तो कैसे नंबर्स आएंगे। तो ये था इवन नंबर, ऑड नंबर, सम संख्या, विषम संख्या। तो आज का डिस्कशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।